मिर्ज़ापुर गांव में मुन्ना नामक व्यक्ति की मैंगो शेक की दुकान थी। मुन्ना के हाथों बना मैंगो शेक बहुत टेस्टी हुआ करता था। गांव के सभी लोग मुन्ना की दुकान पर मैंगो शेक पीने आते थे। उसका बनाया हुआ मैंगो शेक टेस्टी होने के साथ साथ सस्ता भी था। मैंगो शेक पीने आए हुए लोग मुन्ना से कहते, अरे मुन्ना भाई, समझ नहीं आता, इतनी महंगाई के ज़माने में भी तुम इतनी सस्ती मैंगो शेक कैसे दे रहे हो? दूध और आम के दाम आसमान छू रहे हैं, पर तुम हो कि आज भी 40 रुपए में ग्लास पर दे रहे हो। लोगों की बात सुनकर मुन्ना बड़े प्यार से कहता है, भाई साहब, मैंने कभी भी पैसों को महत्व नहीं दिया है। आप लोगों के लिए बाजार से सबसे बढ़िया आम और गाय की दूध लेकर आता हूँ। बस लोगों का प्यार और उनकी दुआएं ही मेरे लिए कमाई है। आप लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। मुन्ना की ये बात सुनकर सभी लोग बड़े खुश हो जाते थे और उसकी तारीफ करते थे, मगर दरअसल सच कुछ और ही था। मुन्ना अपनी तारीफें सुन मन ही मन सोचता, इन बेवकूफ़ों को अभी तक ये पता नहीं है कि मैंगो शेक में इस्तेमाल किए जाने वाला दूध और आम असल में आता कहाँ से है। दरअसल में मुन्ना मंडी से सबसे सस्ते वाले आम खरीद लाता था और उसका जूस अपने घर पर ही निकालकर उसमें ज़्यादा मात्रा में चीनी और इसेंस मिलाकर उसे टेस्टी बनाकर उसे एक बड़े बर्तन में स्टोर कर लेता था और फिर उसे अपनी दुकान पर लाता था। इससे खराब आम की वास्तविकता किसी को मालूम ही नहीं होती थी। उसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था बल्लू, जिसके पास एक भैंस थी। उसका नाम था बसंती। बल्लू सारे गांव में मशहूर था कि गांव में सबसे ज़्यादा दूध बल्लू की भैंस बसंती ही देती है। बस तभी से मुन्ना के मन में लालच आ गया। वह सुबह सुबह करीब 4 बजे एक बाल्टी लेकर अपने घर से निकलकर सीधे बल्लू के तबेले पर पहुंच जाता था। इसके पहले बल्लू उठे, मैं उसकी भैंस का सारा दूध निकाल लेता हूँ। सारा दूध निकालने के बाद मुन्ना जब अपनी बाल्टी देखता तो कहता, इस बसंती के चलते तो मेरी लॉटरी लग गई है। बल्लू को कभी समझ में आएगा ही नहीं कि मैं उसकी भैंस का सारा दूध अपनी दुकान में इस्तेमाल कर लेता हूँ। इतना कहकर मुन्ना वहां से हंसता हुआ चला जाता है और घर जाकर एक बाल्टी में दूध में 3 बाल्टी पानी मिलाकर 4 बाल्टी दूध बना लेता था। इधर मुन्ना के जाने के बाद सुबह 6 बजे तबेले पर बल्लू आता है और बसंती से कहता है, हाँ तो मेरी बसंती रानी कैसी है? चल अब बढ़िया से एक बाल्टी दूध दे। सुबह सुबह तेरे दूध की चाय पीकर मज़ा ही आ जाता है। बल्लू बाल्टी नीचे रखकर दूध निकालने की कोशिश करता है, मगर जब कई कोशिशों के बाद भी तब हार कर बल्लू कहता है, अरे बसंती, तुझे हो क्या गया है? तेरी तबीयत तो ठीक है? एक ज़माना था जब तू बाल्टी भरकर दूध दिया करती थी और अब तो एक गिलास भी दूध नहीं दे पाती। पता नहीं इसे किसी की नज़र लग गई है। ऐसे बोलते हुए बल्लू जब बसंती को देखता है तो उसे लगता है जैसे वह कुछ कहना चाहती है और बसंती को पूछता है, क्या बात है बसंती, कुछ कहना चाहती है क्या? बताना क्या बात है? चाहते हुए भी बेचारी बेजुबान बसंती अपने मालिक बल्लू से कुछ नहीं कह पाती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मुन्ना रोज सुबह बल्लू के तबेले में घुसकर बसंती का दूध निकालता और अपनी दुकान में इस्तेमाल करता। बसंती की चोरी किए गए दूध में पानी मिलाकर सड़े हुए आम और इसेंस के मिलावट से मुन्ना की जेब मालामाल हो गई। उसकी खूब कमाई हो रही थी। एक दिन मुन्ना अपनी दुकान में नोट गिन रहा था कि उसने देखा कि बल्लू अपनी भैंस बसंती के साथ कहीं जा रहा है। बल्लू का चेहरा बहुत उदास दिखता है। मुन्ना ने सोचा, क्यों ना बल्लू के मज़े लिए जाए। वह बल्लू से बोलता है, अरे भाई बल्लू, क्या बात है? बड़े दुबले दिखाई दे रहे हो। भैंस आजकल ठीक से दूध नहीं दे रही क्या? मुन्ना की बात पर बल्लू बोला, बिल्कुल सच कहा मुन्ना भाई, तुमने न जाने इन दिनों बसंती को क्या हो गया है। पता नहीं किसी की नज़र लग गई है इसे, जरा भी दूध नहीं देती। घर की सारी आमदनी बंद हो गई है, इसीलिए अब मैं तंग आकर
इसे पास के ही गांव में बेचने जा रहा हूँ। बल्लू की ये बातें सुनते ही मुन्ना घबरा गया। मन ही मन सोचने लगा, नहीं नहीं भाई, भगवान के लिए ऐसा मत करना, वरना मेरी दुकान तो बंद हो जाएगी। तब बसंती की नजर मुन्ना पर पड़ी। बसंती जोर जोर से जमीन पर अपना पैर मारने लगी। तब बल्लू कहता है, अरे बसंती, तुम्हें हो क्या गया है, शांत हो। बसंती को इस तरह करते हुए देखकर मुन्ना को डर लगने लगा। मुन्ना कुछ कर पाता इसके पहले ही बसंती उसके ऊपर टूट पड़ी और मुन्ना कहने लगा, अरे भाई बल्लू, अरे भाई बल्लू, संभालो अपने बसंती को। अरे बसंती, क्या कर रही है, छोड़ दे मुझे। अरे मुझे मार ही डालेगी क्या। बसंती भागते हुए मुन्ना की दुकान में जा घुसी और मुन्ना की सारी दुकान चकनाचूर कर दी। दुकान का सारा रुपया, दूध और आम का जूस चारों तरफ जमीन पर बिखर गया। यह देख बल्लू चिल्लाती हुए बसंती से बोला, अरे बसंती, ये तुम क्या कर रही हो, अरे भला क्यों उन्हें नुकसान पहुंचा रही हो। तब मुन्ना कहता है, अरे नुकसान की छोड़ो बल्लू भाई, ये तो मेरे जान के पीछे ही पड़ गई है। दुकान का सारा सामान तहस नहस करने के बाद बसंती सीधे मुन्ना के पास आई और उसे एक जोरदार लात मारी। मुन्ना धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। फिर बसंती ने उसे अपने सिर से उठाकर जोर से जमीन पर पटका और उसके शरीर पर चढ़ गई। बसंती का गुस्सा देखकर मुन्ना समझ गया कि बसंती किस बात से नाराज है। वे उससे माफ़ी मांगते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दे बसंती मेरी माँ, मैं आज के बाद कभी तेरा दूध नहीं निकालूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भगवान के लिए मुझे छोड़ दे, मैं अपना कान पकड़ता हूँ। मुन्ना की बात सुनकर बल्लू सारा माजरा समझ गया और दौड़ते हुए बसंती के पास गया और बड़े प्यार से उसके माथे पर हाथ सहलाते हुए उसे शांत कराया और फिर मुन्ना को उठाते हुए बोला, मुझे अब सब समझ में आ गया कि मेरी बसंती इतने टाइम से दूध क्यों नहीं दे रही थी, क्योंकि वो तुम थे जो मेरी बसंती के दूध की चोरी कर रहे थे। तुम तो बहुत ही खराब आदमी हो यार। इतनी देर में गांव के बहुत से लोग वहां इकट्ठे हो गए। बल्लू की बात सुनकर मुन्ना बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लालच के चक्कर में मैं अंधा हो गया था, मगर तुम्हारी बसंती ने आज मुझे बड़ा अच्छा सबक सिखा दिया। अब मैं आज से ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। गांव वालों, आप लोग भी मुझे माफ कर दीजिए। अभी से मैं पूरी ईमानदारी से आप लोगों की सेवा करूंगा। बल्लू ने अपनी बसंती को गले लगाया और बोला, मुझे माफ कर दो बसंती, मैं तुम्हें बेचने जा रहा था। मैं भूल गया था कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता दूध की आमदनी से कहीं बढ़कर है। तुम तो मेरे घर के सदस्य की तरह हो। मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करूंगा। तो देखा आपने, लालच करने से कभी किसी का अच्छा नहीं होता है। लालच करने वाले का परिणाम हमेशा वैसा ही होता है जैसा मुन्ना का हुआ। मेहनत और ईमानदारी की आमदनी में ही हमेशा बरकत होती है।